हेलो गाइस। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेंट्रिकल एंड वॉल डेवलपमेंट। वेंट्रिकल डेवलपमेंट देखेंगे असल में क्या होती है। पहला पॉइंट है मस्कुलर इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये क्या होती है? सेप्टम वॉल। वेंट्रिकल के दरमियान में जो सेप्टम है, जो वॉल है, वो कैसे बनती है। पहले हम देख लेते हैं हार्ट के जो मसल होते हैं किस तरह डिफाइन, इनके क्या नेम है। फर्स्ट मसल, सेकंड मसल, थर्ड मसल। ये समझे सबसे बाहर वाला जो मसल है ना, ये वाला मसल, ये सबसे बाहर वाला, इसको कहते हैं एपिकार्डियम। ये होता है मायोकार्डियम। ये होता है एंडोकार्डियम। अब वेंट्रिकल जो है वो कैसे बनेगा। वेंट्रिकल ये है एंडोकार्डियल फ्यूजन पॉइंट, ये है एंडोकार्डियल कशन, एंडोकार्डियल कशन, ये कशन होता है। यहाँ से ये जो हमारे हैं ये मसल है एंडोकार्डियम, ये एंडोकार्डियम ग्रोथ होना शुरू होता है, इधर को मूव करता है, ऐसे जाता है। एंडोकार्डियल अपेक्स, ये है अपेक्स, हार्ट की अपेक्स। हार्ट के अपेक्स से ये मूव करता है किसकी तरफ? एंडोकार्डियल फ्यूजन की तरफ। ये ऐसे मूव करता है, ये मसल ग्रोथ होते हैं। मगर ये पूरा एंडोकार्डियल के साथ बाइंड नहीं होता, दरमियान में एक गैप बच जाता है जो एंडोकार्डियल फोरामेन होता है, जो एंडोकार्डियल के दरमियान होता है इंटर, ये इस गैप को कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन, ये फोरामेन होता है सुराख, इसके दरमियान में एक बच जाता है गैप। मगर इस गैप को फिल करने के लिए हमारे पास एक बंदे हैं, मेम्ब्रेन बनती है, वो होती है मेम्ब्रेन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। मेम्ब्रेन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम के दरमियान एक मेम्ब्रेन बनती है। वो मेम्ब्रेन जो होती है इस तरह बाइंड होती है। कहाँ से बाइंड होती है? ये इससे बाइंड होती है, हमारे बेस से, अपेक्स से बाइंड होती है, अपेक्स। और उसके बाद ये मस्कुलर सेप्टम इधर से बाइंड होती है किसकी तरफ? एंडोकार्डी बाइंड होती है मेम्ब्रेन के साथ। मेम्ब्रेन जो बाइंड होती है वो एंडोकार्डियल फ्यूजन के साथ, कशन के साथ बाइंड होती है। इस तरह होता है हमारा गैप फिल। मगर इसमें एबनॉर्मलिटी भी कई बार आ जाती है मेम्ब्रेन बनती ने, ये भी एक पॉइंट है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम आउटफ्लो ट्रैक। आउटफ्लो ट्रैक का मतलब है ये हमारा जो आर्टियो, ये हमारा है अरोटा एंड पल्मोनरी। अरोटो पल्मोनरी जो ट्रैक है ये कैसे बनता है, कैसे का स्टार्ट होता है। ये जो अपर वाला पोर्शन होता है ये हमारी आर्टरीज का, ये है अरोटा बनेगा, और ये बनेगा हमारी पल्मोनरी वेन। ये हमारी जो हार्ट के पास जाएगी, जो लंग्स में जाएगी, ये हार्ट में, ये हार्ट से पास करके हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगी, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये कैसे डेवलपमेंट होती है? इसके दरमियान में एक सेप्टम होता है, दरमियान में हम ये देख लेते हैं। पहले हम इन पोर्शंस को डिवाइड कर लेते हैं। ये अपर पोर्शन है, इसको कहते हैं बल्बस कॉर्डिस, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये ट्रंकस आर्टियोसिस होता है। ट्रंकस आर्टियोसिस, ये ट्रंकस आर्टियोसिस होता है। ये कैसे बनता है? ये देख रहे हैं जैसे ये है ना, ये स्पाइरल फॉर्म। स्पाइरल कैसे होता है? ऐसे, मतलब ऐसे जा रहा है, ये इस तरह मूव करके जा रहा होता है। ये आपस में इनकी सेप्टम होती है। किसकी सेप्टम होती है? आर्टोपल्मोनरी की सेप्टम होती है। और ये आर्टोपल्मोनरी की जो सेप्टम है ये अलग अलग होती है। ये आर्टियो को पल्मोनरी सेप्टम, ये होती है स्पाइरल। ये सेपरेट करती है। जब ये सेपरेट होती है ये आपस में ऐसे होता है, ये होती सेपरेट। जब यहाँ से सेपरेट होके फिर दो बनती हैं ट्यूब्स, एक ये ट्यूब और एक ये ट्यूब। एक जो होगी वो अरोटा बनेगी,
और दूसरी जो ट्यूब है वो बनेगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। और जो अरोटा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेगी, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो राइट वेंट्रिकल से पास होगा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से पास होगा। आगे हम देख लेते हैं वाल्व डेवलपमेंट। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी बनी है, और ये अरोटा बनी, इनके साइडों पे जैसे इसे ये होता है एंडोकार्डियल कशन। इधर भी एंडोकार्डियल कशन पाया जाता है। एंडोकार्डियल कशन, ये एंडोकार्डियल कशन कैसे बना होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके थोड़ा सा बताता हूँ। ये चले वाल है, ठीक है, हमारी आर्टरी या वेन की किसी की वाल है, इसके साइड पे ये कशन है। अब कशन के अंदर हमारे ग्रोथ फैक्टर होता है, उसके बाद इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, उसके बाद ETM होता है, EMT होता है, एपिथेलियल मेसेंकाइमल ट्रांजिशन ये होता है। उसके बाद ये जो बाहर वाले सेल हैं ये एंडोकार्डियल सेल हो गए। अब ये जब होता है, ये सारा ये क्वेश्चन है जो इधर पाया जाता है, इसके अंदर वेन के दरमियान और आर्टरीज के साथ पाया जाता है। ये फिर डिवाइड होता है, जब ये डिवाइड होता है तो फिर ये बनाता है वॉल्व, यहाँ से वॉल्व बनता है ऐसे, फिर और इधर भी यही है, यहाँ से वॉल्व बनेगा, फिर ये हमारे बन जाएगा इनके दरमियान, ये हट के ऊपर वॉल्व बन जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगी। ये कौन सा बनेगा, ये बनेगा पल्मोनरी वाल्व, और ये बनेगा रोटिक वाल्व। और जैसे ये बने हैं, जैसे ही हमारे अब मिट्रल वाल्व और कौन सा होता है, ट्राइसेप वाल्व। अब ये जो कशन पॉइंट है, ये कशन पॉइंट यहाँ से ग्रोथ होनी शुरू होगी, ग्रोथ जैसे ये ग्रोथ है, ये ग्रोथ होनी चाहिए। और इधर भी कशन होता है, एंडोकार्डियल कशन होता है वॉल के साथ, यहाँ भी एंडोकार्डियल कशन होता है, फिर यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होगी, और ये बनेगा ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये यहाँ से जो वाल्व बनेगा ये है बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व। ये ऐसे हमारे वाल्व डेवलपमेंट होते हैं, ग्रोथ फिजन होती है, उसके बाद ये सारे इनके एलिमेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं, फिर इससे डेवलपमेंट होती है, और ऐसे हमारे वाल्व बनते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, वेंट्रिकल का डेवलपमेंट। वेंट्रिकल कैसे होता है, ये मस्कुलर सेप्टम से होता है, फिर मेम्ब्रेन बनती है, फिर एंडोकार्डियल फ्यूजन के साथ अटैच होकर ये हमारा क्लोज पोर्शन हो जाता है, और फिर ये जो होती है आर्टरी पल्मोनरी होती है सेप्टम, ये सेपरेट होना शुरू होती है। जब ये सेपरेट होकर अलग अलग हो जाती है, ऐसे होती है बाइंड आपस में ऐसे, फिर ये सेपरेट होती है। ऊपरला हिस्सा जो होता है बल्बस कॉर्डिस होता है, नीचे ट्रंकस आर्टियोसिस होता है, फिर ये स्पाइरल होता है, ये खुलता है, खुल के एक अरोटा बनता है और एक पल्मोनरी वेन बनती है। पल्मोनरी जो वेन है उसके दरमियान ये एंडोकार्डियल क्यूजन होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, यहाँ से बनना शुरू होते हैं, यहाँ से बनते हैं हमारे वॉल्व्स, और इधर से वॉल्व बनना शुरू होते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक।